मेरा नाम संदीप बच्चा है। मेरी एज 27 है। मुझे बेसिकली एवीएन का प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हुआ था 2021 में। मुझे कोविड हुआ था सेकंड वेव में, और आफ्टर कोविड मेरे हिप में और बैक पेन में पेन स्टार्ट हुआ। एंड आफ्टर बहुत सारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को दिखाया, पेन किलर्स एंड एवरीथिंग स्टार्ट किया। कुछ डॉक्टर्स का कहना था कि जो वेन है मेरी पीछे बैक की उसमें प्रेशर आ रहा है, कुछ डॉक्टर्स का कहना था कि रिब्स में प्रॉब्लम है, बट पेन जा ही नहीं रहा था। मेडिकेशन मेरी कंटिन्यू चल रही थी। देन 2021 में ऑलमोस्ट जनवरी में मुझे डिटेक्ट हुआ कि ये वेस्कुलर निक्रोसिस है एवीएन। तो उसके बाद में जहाँ मैं नासिक से रहने वाला हूँ, मेरा होम टाउन नासिक है, तो हमने वहाँ पे एक डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला कि इट कैन बी क्यूरेबल, बट आपको कुछ मेडिकेशन लेनी है और उस पेड़ पर ऑलमोस्ट 2 मंथ तक कुछ लोड नहीं देना है। सो आई स्टार्टेड वॉकिंग ऑन अ सिंगल लेग बाय द हेल्प ऑफ द वॉकर। मैं ऑफिस जाना या एवरीथिंग सब कुछ उसी से कर रहा था, बट फिर भी टेकिंग लॉट्स ऑफ मेडिकेशन और 2 महीने का एक्सरसाइजेस एंड एवरीथिंग करने के बाद भी पेन नहीं जा रहा था। देन अगेन वी विजिटेड टू अनदर हॉस्पिटल टेक अ सेकंड ओपिनियन, और हमें पता चला कि इसका एक ही सोल्यूशन है, दैट वी हैव टू गेट डन दी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो हम हॉस्पिटल के डॉक्टर ने हमारे एक्सरेज वगैरह सब देखे। तो नासिक में मेरी सर्जरी हुई, बिकॉज मैं होम टाउन मेरा नासिक, एंड आफ्टर सर्जरीज रिकवरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने सर्जरी नासिक में करवाई थी। तो वहाँ पे मेरी जब मैं गया, मुझे प्रॉब्लम लेफ्ट लेग में था, बट डॉक्टर्स ने बताया कि आपका एवीएन लेग में 60-70% है, बट राइट लेग में भी उसका स्टार्ट अभी इंसेप्शन में है, 30% के आसपास एवीएन आपको है। तो इट इज़ बेटर टू गेट डन बोथ द सर्जरीज एट अ सिंगल टाइम, बिकॉज उसके बाद की रिकवरी जो है पेनफुल होती है सर्जरी के बाद। तो दोनों अलग अलग करेंगे तो आपको हर बार अलग अलग पेन सहना पड़ेगा। तो हमने बायलैटरल हिप रिप्लेसमेंट दोनों साइड का करवाया था। एंड 22 मार्च 2022 को मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई थी दोनों साइड की एक साथ में। एंड 2-3 डेज बाद डिस्चार्ज हो गया, वॉकिंग, फिजियोथेरेपी एवरीथिंग स्टार्टेड। एंड आफ्टर 1 मंथ ऑफ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस मैंने मेरा नॉर्मल रूटीन ऑफिस वर्क सब ज्वाइन किया। तो मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक सब कुछ सही था, बट अचानक मीन्स नथिंग वाज हैपन, बट स्लाइटली मेरे लेफ्ट साइड की नी में हल्का हल्का पेन स्टार्ट हुआ। तो मैंने अगेन फिजियोथेरेपी ज्वाइन की, और फिजियोथेरेपी करने के बाद भी मेरा पेन वो बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यू बेटर डू द एक्सरे कि क्या है नहीं। तो मैंने जब एक्सरे किया तो पता चला कि मेरा जो लेफ्ट का हिप रिप्लेसमेंट हुआ उसमें थोड़ा लूजनिंग लग रहा है। सो आई अगेन विजिटेड द ऑपरेटेड डॉक्टर, उनको मैंने बताया, बट उन्होंने कुछ मेडिकेशन दिया, उन्होंने एक्सरेज लिए, बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, बट दैट पेन गेटिंग वेरी वर्स, और फिर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने फिर सेकंड ओपिनियन फिर से लिया। तो मैंने सेकंड ओपिनियन अहमदाबाद में लिया, तो उन्होंने बोला कि आपको लूजनिंग हुआ है और हल्का सा इन्फेक्शन अंदर है, जो टेस्ट करने के बाद पता चला। सो द बेटर मेथड टू गेट रिड ऑफ दिस कि आपको पूरा इम्प्लांट फिर से निकालना पड़ेगा। देन वी हैव टू वेट फॉर ऑलमोस्ट 1.5 मंथ, एंड यू हैव टू टेक द मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स, हेवी एंटीबायोटिक्स, एंड व्हेन द इन्फेक्शन गेट क्योर्ड आपको फिर से रीइम्प्लांट करना पड़ेगा। दैट इज द प्रोसीजर, 2 स्टेज उन्होंने मुझे बताई। तो बाय दैट टाइम मैंने फिर बहुत सोचा कि एट द यंग एज और ये सब बार बार हो रहा है, तो मैं बेटर ओपिनियन और बेटर हॉस्पिटल में जाऊँ। तो मैंने दिल्ली में एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाया। ही वॉज वेरी नोन ऑर्थोपेडिक सर्जन, MIS टेक्निक्स वगैरह उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। सो आई वेंट देयर ऑन 25 ऑफ मे, और 27 मई को मेरी सर्जरी हुई 2023 में फिर से। उन्होंने मुझे मेरा अंदर का इम्प्लांट निकाल दिया, क्लीनिंग करके उन्होंने सीमेंटेड स्पेसर डाल दिया, एंड दे टोल्ड मी कि अब अभी अहमदाबाद जा सकते हैं, एंड आफ्टर 1.5 मंथ हम लोग फिर से इम्प्लांट डालेंगे, व्हेन योर रिपोर्ट्स विल बिकम नॉर्मल। तो हम अहमदाबाद आए, हमने सर्जरीज के बाद वाले सारे प्रिकॉशंस लिए। अहमदाबाद में मैंने टीचर्स वगैरह यहीं पे निकाले, उन डॉक्टर्स को वीडियो कॉल पे लेके हॉस्पिटल में जाके। बट आफ्टर स्टिचेस रिमूवल पूरा मेरा स्पैच रेड हो गया, उसमें से पूरा वार्मनेस आ गई, एंड बहुत सीवियर पेन बढ़ गया मेरा नी का। तो उन डॉक्टर को हमने बताया, तो उन्होंने MRI सजेस्ट किया। हमने अहमदाबाद में MRI करके उनको रिपोर्ट्स भेजे, तो उन्होंने बोला कि फिर से इन्फेक्शन बढ़ गया, अंदर पस जम गया, इन्फ्यूजन हो गया। सो वी हैव टू डू द डिपार्टमेंट, सो यू बेटर कम टू द दिल्ली अगेन। सो 23 ऑफ जून को अगेन मेरी सर्जरी हुई, सब कुछ क्लीन आउट किया गया पूरा डिपार्टमेंट करके। एंड दे मेंशन दैट कि बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो वी हैव टू प्लेस दी नेगेटिव वुंड प्रेशर थेरेपी, दैट वैक मशीन इज देयर। तो उन्होंने पूरा क्लीन करके अंदर वैक मशीन लगा दिया, एंड बोला कि साथ में एंटीबायोटिक्स चलती रहेंगी आपकी कंटिन्यू IVs के थ्रू 3 टाइम्स अ डे, और साथ में ये वैक मशीन भी लगा रहेगा। इसकी ड्रेसिंग हर 5 दिन में करनी होती है, एक्सेट्रा। तो जैसे जैसे वुंड फिलअप होता रहेगा, अंदर कुछ कलेक्शन भी नहीं होने देगा, और फिर जब ऊपर तक भर जाएगा तो हम आगे की सर्जरी कर सकते हैं। सो आई स्टार्टेड टेकिंग दोज मेडिकेशंस, और जब मैं मेडिकेशन लेता था, लिनिड एंड ऑल काइंड ऑफ द एंटीबायोटिक्स,
तो जब तक मैं लेता था उस टाइम पे मेरा CRP एंड ESR वैल्यू कम हो जाता था, बट जैसे डॉक्टर बोलते थे कि हम लोग अभी देखते हैं कि बंद करके 5 दिन तक कि क्या होता है, वो फिर से बूम करता था 20, 25, 30, 40, ये सब मेरा 100 के ऊपर भी चला जाता था और पेन फिर से बढ़ जाता था। तो ये रूटीन में चल रहा था। मैंने फिर डॉक्टर्स को फिर से बोला, तो जो मशीन में मेरा फ्लूइड आता था वो नॉर्मल आता था पहले, बट इन अगस्त 8 आई थिंक 2023 है, 8 अगस्त 2023 में वो पूरा फ्लूइड पीला आने लगा, पस की तरह दिखने लगा। तो हमने डॉक्टर को फोटो वीडियोस भेजे, तो बोले कि फिर से डिपार्टमेंट करना पड़ेगा। सो वी अगेन वेंट टू दी दिल्ली हॉस्पिटल। उन्होंने 22 अगस्त को मेरा फिर से डिपार्टमेंट किया, पूरा क्लीनिंग किया, बोला फिर से मशीन लगाना पड़ेगा। फिर से मशीन लगाया उन्होंने एंड उसके बाद में फिर एंटीबायोटिक्स उन्होंने अलग अलग टाइप की दी, फॉस्फोफिक वगैरह थोड़ा हाई डोज बढ़ा के दिया, वो हमने स्टार्ट किया। वी आर फॉलोइंग एवरी इंस्ट्रक्शन दे हैव गिवन, बेड रेस्ट एंड एवरीथिंग वगैरह, बट फिर भी पेन जो है बार बार ऑकर हो रहा था और इन्फेक्शन दूर नहीं हो रहा था। सो अगस्त में सर्जरी के बाद में 10 या 15 सितंबर को फिर से मुझे पेन स्टार्ट हुआ और पानी फिर से पिलाने लगा। बाय दैट टाइम मेरी सारी होप्स खत्म हो चुकी थी। मुझे लगा कि यार ये बार बार ये तो रिसाइकल हो रहा है, ये तो कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, अभी तो मेन सर्जरी भी बाकी है और बॉडी तो रिएक्ट ऐसे कर रही है। तो फिर हमने सोचा कि हम अभी कोई और सेकंड ओपिनियन लेते हैं, बिकॉज बार बार जाके डिपार्टमेंट करके, बॉडी है, मशीन नहीं है कि बार बार खोल करके लगा सके। सो वही अहमदाबाद में हमने एक डॉक्टर को, इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट को हमने मिलने की सोची। तो मैंने नेट पे सर्च किया, तो अभी तो ग्रेट रेटिंग्स एंड ग्रेट रिस्पॉन्स हमें एक मितेश सुतार सर है, उनका रेफरेंस मिला। हम वहाँ गए तो उनको हमने सारी केस बताई, तो उन्होंने बोला कि एट दिस यंग एज यू आर सफरिंग टू मच। तो मैं आपको बहुत प्रिसाइज चीज़ें बताऊंगा और क्लियरली बताऊंगा कि ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने हमें बोला कि आपका जो इम्प्लांट डाला गया है दैट इज़ नॉट अ सीमेंट स्पेसर इम्प्लांट, क्योंकि इन्फेक्शन के बाद मेटल अंदर डालते हैं ये बॉडी में, आपको सीमेंटल स्पेसर डालना चाहिए था। बट आपकी जहाँ पे भी सर्जरी आपने की है, हम उस डॉक्टर को ब्लेम नहीं करेंगे, बट दी थिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बिकॉज कि उसमें ऊपर में कोटिंग सीमेंट की थी बट अंदर मेटल इम्प्लांट था, और उसकी वजह से बार बार मेटल के ऊपर कॉलोनी जनरेट हो रही है और इन्फेक्शन आपका ब्लड स्ट्रीम में से तो खत्म हो जाता है, बट जहाँ वो मेटल है वह कॉलोनी बन जाती है, वो फिर से ब्लड में आ जाता है। तो ये आपका खत्म ही नहीं होगा जब तक ये फिर से आपको निकाल के पूरा क्लीन करना पड़ेगा। तो उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए, तो कि आप बेटर गो कि अभी जहाँ करवा रहे थे आप वहाँ ले, या फिर हम रेफर करें। तो उन्होंने मुझे शाल्या हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, कार्तिक पटेल सर का रेफरेंस दिया, बोला आप एक बार जाके मिल लीजिए, आपकी सारी चीज़ें कंसल्ट करिए। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत जाइए, आप जाके उनसे मिलिए, सारी चीज़ें आप डिस्कस कीजिए। व्हेन यू फील कंफर्टेबल कि हाँ आपके साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव समवन, बट आप एक बार वहाँ जाइए, उनकी तरफ से सारी चीज़ें सुनिए कि क्या है नहीं है, इसके पीछे की पूरी साइंस आप समझेंगे तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देन यू टेक कॉल कि आपको कहाँ करवाना है। सो हम अगस्त में वो सितंबर पूरा खत्म होने के हम अक्टूबर में आई थिंक मैंने डॉक्टर के पास दिखाया था। तो हम लोग आए थे 7 या 6 अक्टूबर को शाल्या ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, कार्तिक सर से मिले, उनको हमने सारी कहानी बताई। तो उन्होंने हमें क्लियरली बताया कि आपका जो इम्प्लांट है, उन्होंने हमें फिजिकली दिखाया कि इम्प्लांट किस तरीके से होता है और आपका कौन सा इम्प्लांट डला हुआ है, उसमें मेटल है, स्ट्रीम कितनी बड़ी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने हमें क्लियरली बताया कि अभी देयर इज ओनली 2 ऑप्शंस, कि आपको 2 स्टिच फिर से करवाना पड़ेगा, आपका अंदर जो भी डला है सब कुछ निकालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको वहाँ पे सीमेंटेड स्पेसर रखना पड़ेगा, वो सीमेंट का बना होता है, उसमें एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टीज होती है, इट विल क्योर योर इनसाइड वुंड, अंदर इन्फेक्शन क्योर जमा नहीं होने देगा। देन हमको अल्टरनेट 42 डेज तक आपको एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ेगा। और हम इन चीज़ों में इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट के साथ में अलाइन होकर चलते हैं, बिकॉज दे डूइंग देयर जॉब फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल एंड ऑर्थोपेडिक रिलेटेड चीज़ें सारी हम कंट्रोल करते हैं। तो ये अलाइन जॉब होता है, तो चीज़ें अच्छे से और प्रिसाइजली क्योर होती है। तो उन्होंने मितेश सुतार सर के साथ में मिलके ये हमें सारे आगे की प्रोसीजर बताई। सो उन्होंने हमें बताया कि अभी आपकी एंटीबायोटिक चल रही है, तो अंदर में क्या कॉलोनीज है, कौन सा बैक्टीरिया, पैरासाइट है, ये पता नहीं चल पाएगा। सो आपको फीवर आएगा, आपको बहुत सारी तकलीफ होगी, बट आप 7-8 दिन तक कुछ भी एंटीबायोटिक्स मत लीजिए। फीवर आए तो आप पैरासीटामोल ले लीजिए, बट अंदर में इन्फेक्शन को जमने दीजिए। तो हमें पता चलेगा जब हम इंक्योर करेंगे कि अंदर एक्चुअल बैक्टीरिया या जो भी चीज़ है वो क्या है, तो हम उसके ऊपर प्रॉपर ट्रीट कर पाएंगे। ऑपरेशन के बाद कौन सी चीज़ है उसके ऊपर हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो हमने 7-8 दिन कुछ भी नहीं किया। देन हम 22 को एडमिट हुए एज पर सर के डायरेक्शन से, और 23 अक्टूबर को 2023 में मेरी सर्जरी हुई। सर ने हमें उस टाइम पे भी बोला था कि आपका ऑलरेडी इतनी सारी सर्जरीज हो चुकी है, और जो वुंड आपका वैक मशीन लगा है तो मसल ये बोन लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आपकी इतने मल्टीपल सर्जरी। उन्होंने जो भी क्रिटिकल चीज़ें थी उन्होंने हमें पहले डिस्क्लोज कर दी कि भाई ये चीज़ें हैं आपकी, प्रैक्टिकली यू हैव टू फेस दिस।
और उन्होंने बोला कि मशीन फिर से लगाना पड़ सकता है क्योंकि आपका वुंड पूरा ओपन है, अगर हम रैपिंग नहीं कर पाए तो उसमें फिर से वैक मशीन लगाना पड़ेगा। अगर बेटर अगर रैपिंग हो पाई तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जन को बुलाया, उनसे प्रॉपर्ली पूरा गाइडेंस लिया, उन्होंने बताया कि कैसे क्या होगा। फिर हमारी सर्जरी की गई। हमारा सर्जरी से इम्प्लांट को टेस्ट के लिए भेजा गया, अंदर के सारे जो पार्टिकल्स थे या मसल्स थे सबको अंदर टेस्ट के लिए भेजा गया। एंड ऑलमोस्ट बहुत सारी टेस्ट कर की गई, 8-9 टेस्ट। और सब टेस्ट के रिजल्ट्स आने के बाद हमें फिर मित्य सुधा सर को उन्होंने कंसल्ट किया और उसके बाद हमारी एंटीबायोटिक स्टार्ट हुई। और उसके बाद में हमने ऑलमोस्ट अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पूरे 2 मंथ्स मतलब 42 डेज तो एंटीबायोटिक्स ली। देन कार्तिक पटेल सर बोले कि वी बेटर वेट, हम तुरंत हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए हड़बड़ी में। हम लोग हर 7 दिन में टेस्ट करते रहेंगे CRP ऐसा, और उनका रिपोर्ट्स मॉनिटर करते रहेंगे। और उसके बाद में हमने हर 7 दिन पे ESR और CRP मॉनिटर किया, एवरीथिंग वाज गुड। इवन दो कार्तिक पटेल सर बोले कि आपकी हिस्ट्री इतनी है तो हम एक बार अंदर का लिक्विड एक्सट्रैक्ट करके बेटर वी सेम फॉर अ टेस्ट कि अगर अंदर कुछ आए तो हम अभी रुक के फिर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बिकॉज बॉडी है इसको बार बार ट्रीट करना और आप ऑलरेडी इतना कुछ सफ़र कर चुके हो। तो फिर उन्होंने हमें वो फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करके टेस्ट के लिए भेजने के लिए बोला। उसके जब रिजल्ट्स निगेटिव आए तो सर ने बोला कि हाँ बेटर है कि हम जा सकते हैं सर्जरी के लिए। सो मेरी सेकंड सर्जरी मैन इम्प्लांटेशन का हुआ 8 जनवरी 2024 को। एंड आफ्टर दैट सर्जरी सर ने हमें बोला था कि आपकी मल्टीपल सर्जरीज हुई है एंड वो एरिया पूरा वीक है, बिकॉज इन द स्पैन ऑफ 6 to 7 मंथ्स इट इज़ गेटिंग रिपीटेडली ऑपरेटेड। सो मसल मास बिल्ड ही नहीं हो रहा है क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से आपका कुछ चीज़ें अच्छे से क्योर नहीं हो रही है। तो इट विल टेक अ टाइम टू बी ऑन योर फूड्स और बैक टू नॉर्मल लाइफ। सो हमने जनवरी, उसके बाद ऑपरेशन के बाद भी कुछ 15 दिनों तक मित्य सुधा सर ने जो कंसल्ट किया था, जो चीज़ें बताई थी, जो इन्फेक्शन के लिए हमें एंटीबायोटिक्स लेने थे हमने लिए। सो स्लोली मेडिकेशन का कोर्सेस कम होते गए, फिजियोथेरेपी और सब कुछ बढ़ता गया। और अभी ऑलमोस्ट मुझे ऑपरेशन के बाद जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए। मतलब बेटर में वॉकिंग एंड एवरीथिंग मैंने चालू कर दिया था मार्च में, मिड में 10 मार्च के आसपास में ऑफिस एंड एवरीथिंग मैंने, सॉरी फरवरी में, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद मेरी सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। मैंने वॉकिंग एंड एक्सेट्रा वगैरह सब स्टार्ट कर दिया था, मैंने ऑफिस मेरी रूटीन लाइफ चालू कर दी थी, अब मैं रेगुलर फॉलोअप के लिए आया था। सो इट वॉज वेरी हेक्टिक हिस्ट्री ऑफ द पेन। मैंने बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर कंसल्टेशन लेने की कोशिश की, बट अल्टीमेटली मेरा जो सॉल्यूशन था, इतनी डायर फेस थी, मुझे वक्त पे लग रहा था कि इट इज़ अ नेवर एंडिंग साइकिल, कि इसके बाद अब कुछ एंडिंग नहीं है, तो रिपीटेडली हो रहा है, बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। बट व्हेन आई सीक फॉर मतलब प्रिसाइज मेडिकेशंस एंड प्रिसाइज एंड क्वालिफाइड चीज़ों से जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मैंने 2 स्टेज मैंने करवाया, उसके बाद अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। आई एम फ्रीली एबल टू वॉक। एंड मेन कंसर्न था बेटर देन वॉक कि मेरा इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा था, दैट इज़ द प्राइमरी थिंग। एंड यहाँ पे आने के बाद भी सर का वही कहना था कि इन्फेक्शन कंट्रोल इज़ द मेजर थिंग वी हैव टू डू। एंड उसके बाद सर ने मुझे अभी भी प्रिसाइजली बोला है कि आपको कुछ भी एबनॉर्मल लगे, स्किन इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, टूथ इन्फेक्शन से बचना है, आपको क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। ऑर्थोपेडिक रिलेटेड तो बॉडी रिलेटेड है ही, बट इन्फेक्शन से आपको बचना है, एवरीथिंग। एंड मैं अब रूटीन चेकअप के लिए आया था, एवरीथिंग वॉज गुड, अभी भी एक्सरेज वगैरह सब नॉर्मल आए। So I really beterly recommend, because I am got through that process and I am really feel that pain everyone is having, that avian and related this thing. So you better visit here, because मैंने तो almost more than 20 doctors which is well qualified and well prescribed and social media giant doctors को मैंने visit किया, but even then I gone through this situation, I got a better solutions and everything over here, and this is my case. Thank you. Thank you. Start.